अनबन। नीता और मानव एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही ना चला। दोनों एक दूसरे का हम सफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नीता अपनी आंखों में शादी के बाद से हसीन सपने संयोग मानव के घर आ गई। मानव एक नीत मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। मानव के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कनक थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मानव को उसके माँ ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो आज अच्छे पद पर था। और मानव की माँ की सोच बहुत ही सक्रिय थी, साथ में वो गुस्से वाली थी। दूसरी तरफ नीता खुले विचार वाली लड़की थी। मानव के परिवार वालों को साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मानव की माँ पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर जब नीता मानव के परिवार रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मानव की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वो अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उसके घर परिवार वालों आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात का छिटाकंजी ना करे। परिवार में नीता के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वो चाहती थी कि हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नीता। शादी के कुछ महीने बाद नीता एक दिन ऑफिस जींस और टॉप में जाने के लिए तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उससे मनहानि नहीं है, पर जींस यह कौन सा अच्छा लगता है, लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी। एक ही स्वर में सासू माँ इतना गुस्सा दिया, नीता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत कर बोला, पर माँ आजकल तो सही पहनते होंगे और हमारे घर की बहू नहीं पहनती। कहकर नीता की सास ने बात काट दिया। नीता दुखी मन से वापस कपड़े बदल के सूट में ही ऑफिस गई। उस दिन नीता की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते ही बची। नीता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश से लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस में ही पहनते थे, तो नीता को भी यही अच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। मानव के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़े के लिए पाबंदी का कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मानव भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नीता को लगता कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। माँ वो सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती थी। नीता की शादी कई महीने बाद नीता की ननद कनक अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहन के आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, कनक तेरे तो दो इतने बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी लग रही हो। बहुत ही फिट मेंटेन कोई नहीं कर सकता है, इतने बड़े बच्चे की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा ये ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नीता भी खड़े सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था कि पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख कनक ने नीता से पूछा, भाभी आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनते हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखो बहुत ही आराम मिलता है, देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ। कनक ने मुस्कुराकर कहा, पर दीदी मम्मी जी ने मना करती है। पर कनक मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों नहीं मना करती हो? जब मैं पहनती तो आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी को पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जींस टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी परिवार की पहली बहू जो वाली आई है, अब जमाना बदल गया। जब सूट साड़ी कपड़े है तो जींस भी कपड़े है, इसमें हम लोग को आराम मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यही पहन लगी हूँ और मुझे अब बहुत ही आराम मिलता है। मेरी सासू माँ को कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहने दो, अब ये आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ बातें करेंगे, तुम चुप हो जाइए। भाभी को जिससे सुविधा हो आप उन्हें ही पहनने दो। माँ की कनक की बातें सुन दबे मन से कनक की बातें में हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल ही ये ड्रेस पहनकर ऑफिस जाना। यह कनक अपनी लाई हुई ड्रेस नीता को पकड़ा दी। अगले दिन नीता कनक का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। सासू माँ ने देखा और कहा, ठीक है तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की जरूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे ही होते हैं। जिससे सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझाते हुए कुछ समझते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई हो।
कनक ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ कनक, कल रात में बैठकर तुम दोनों की बातें पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कहकर नीता और कनक को सासू माँ को गले लगा लिया। गले लगते ही नीता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू कनक दीदी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।